नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और आज बात करते हैं जेठ की पूर्णिमा वाले दिन है कब पड़ रही, किस दिन पड़ रही है। जेठ की पूर्णिमा वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें गंगा नदी सरोवर में स्नान ध्यान करके हमें बजट के हिसाब से दान दे करके ही हमें जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें सत्यनारायण कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए, सुनानी चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें खीर बना करके प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें जेठ के महीना में हमें ठंडी चीज़ का दान पुण्य अवश्य देना चाहिए। किसी किसी राज्य में जेठ के पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है और वट सावित्री की व्रत रखा जाता है। जहाँ जैसा होता होगा वहाँ वैसा ही करना चाहिए। जेठ की पूर्णिमा इसी दिन मंगलवार को ही व्रत पड़ेगा। 10 तारीख को 10 जून को जेठ की पूर्णिमा पड़ रही है। दिन है मंगलवार। मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा। जेठ की पूर्णिमा वाले पूरे दिन व्रत रख करके संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही तभी व्रत खोला जाता है। क्योंकि आपके यहाँ जैसा होता होगा, आप जैसे व्रत रखती होंगी वैसे ही रखना। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा के दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा ये बहुत ही हर तिथियों में से महान तिथि है। पूर्णिमा के दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन जेठ के पूर्णिमा वाले दिन दान पुण्य किया हुआ घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है दान पुण्य जब हम करते हैं तो उससे बढ़ के भगवान हमें खुशी देते हैं। तो इसलिए हमें बजट के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। यदि आपके घर में कथा हो रही है तो ज़रूर सुने और अगल बगल सबको बुलावा दे कर को उनको भी सुनाइए। जेठ के पूर्णिमा वाले दिन कथा जरूर करनी चाहिए। कथा करने से घर में सुख शांति आती है। क्योंकि सत्यनारायण बाबा की कथा अवश्य सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि इनका नाम ही है सत्य नारायण। सत्य का रास्ता ही सबसे महान रास्ता होता है। यदि जेठ का पूर्णिमा का व्रत आप रखते हैं तो पूरे दिन व्रत रख करके जैसे व्रत पूजा पाठ करके आप जल पानी ग्रहण कर सकते हो। शाम के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके जेठ के पूर्णिमा वाले दिन आपके घर में जो सबसे श्रेष्ठ हो, बुजुर्गवार हो, उनका पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन जो कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है। उस दिन हमें पूरे महीने का फल मिलता है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।